बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरोप के एक तरीही शहर रोम, जो कि इटली का कैपिटल है, उसके एक तरीही मुकाम कोलोसोयो से एक खबर आई है। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ कि वहाँ पे मिस्र के कुछ नौजवान थे जिन्होंने एक बर्थडे पार्टी का अहतमाम किया और वो ड्रंक्स भी थे। वो उस सारे प्रोसेस में इतने मदहोश हो गए कि वहाँ पे उन्होंने आतिशबाजी की और आग लगाने की कोशिश की। इसको देख के, क्योंकि वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे और मुकामी लोग भी थे जिनमें एक खौफ व खरास का जो है वो आलम आ गया। किसी ने पुलिस को कॉल की और जब पुलिस आई तो उन नौजवानों ने पुलिस की गाड़ी को छीन लिया और छीन के वो फिर सारे शहर में घुमाते रहे। अब इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, हम उन मुल्कों से आए हैं जहाँ पे आमरीत है, जहाँ पे बादशाहत है, जहाँ पे एक बड़ी एक जमहूरियत भी किसी नाम की जमहूरियत है, जहाँ पे हमारे साथ किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है अपने मुल्कों से हम सारे जानते हैं। और इन्हीं वजूहात से हम निकल के इन जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में गए हैं जहाँ पे हमें अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, हमारे साथ एक पोलाइट तरीके से हमें पेश आया जाता है। उनके जो शहरियों के हकूक़ हैं वही हकूक़ हम स्त्रानेरियों को, गैर मुल्कियों के दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से। हमारे साथ कोई ऐसा मिसबिहेव या बदतमीज़ी वाला रवैया जो है वो नहीं कभी भी पेश आया। ऐसे मुल्कों में जाके हम जब इस तरह के काम करेंगे तो हम क्या पैगाम देंगे उन लोगों को? हम क्या बताना चाहते हैं उन लोगों को? क्या आपने पुलिस की गाड़ी छीन के आपने पूरे शहर में उसको घुमाया, उसके बाद लोग आपके बारे में जो राइट विंग्स, बल्कि इस टाइम पूरे यूरोप में हम गैर मुल्कियों को लेके जो बातें की जा रही हैं, जो एक सोच पैदा की जा रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि यूरोप में कानून पास हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ पे मुहाजिरीन आते हैं उनको अब पनाह की जो दरखास्तें हैं, उनकी सियासी पनाह की दरखास्तें, उनके साथ कैसा ट्रीट। यूरोपीय पार्लियामेंट में ये एक बिल जो है वो पास हो गया है। अब चलें, कुछ अपोजिशन की पार्टी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये कानून बन गया है। या वैसे भी जो गवर्नमेंट्स की पार्टीज़ हैं, स्पेशली अभी इटली में, क्योंकि मैं भी वहाँ 15 साल से हूँ, इटली में जो आपकी गवर्नमेंट की पार्टी है अभी, वो जो आपके बारे में सोचती है, या वहाँ के लोग जो इस तरह के आपके बारे में कानून बना रहे हैं, ये जो आपने अभी खबर आई है, इसने उस सब पे जलती पे तेल का काम किया है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ कभी कभार आती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े शहर के इतने बड़े मुकाम पे इस तरह की न्यूज़ काफ़ी अर्से बाद डिस्कस्टिंग मुझे तो देखने को मिली है। और अल्लाह करे कि ये आखिरी न्यूज़ हो इस तरह की, क्योंकि जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो नॉट जस्ट मिस्री, पाकिस्तानी और कोई और मुल्क का, हमेशा भी आपको गैर मुल्कियों के नाम से इस चीज़ को मुखातिब किया जाता है कि गैर मुल्कियों ने ये किया। हमेशा आपको स्त्रानेरी या मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान मुल्क का बंदा ये करता है तो आपके बारे में मुस्लिम कह के आपको मुखातिब किया जाता है, और मुस्लिम कह के आपको, बल्कि मैं अभी उनके एक मिनिस्टर हैं जो अभी गवर्नमेंट में भी हैं, मैं चले नाम नहीं लूँगा, उनके अकाउंट को मैं फॉलो करता हूँ, तो वो इस तरह की, वो एक बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं इटालियन गवर्नमेंट के, लेकिन वो डेली अपने अकाउंट पे इस तरह की कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं। किसी गैर मुल्की ने अगर कुछ इस तरह का किया हो, कोई तोड़ फोड़ की हो, कोई चोरी की हो, कोई मिसबिहेव किसी के साथ किया हो, तो वो उनकी कंपेन ही ये है कि आप लोगों के बारे में। और हम लोग जो इस तरह के काम करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या अगर हम अपने मुल्कों में होते तो हम इस तरह से कर सकते थे? और जिस तरह से हम अपने मुल्कों से निकले हैं और ऐसे मुल्कों में गए, उन्होंने हमें वार्म वेलकम किया, उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, हमें रोज़गार दिया, हमें रिहाइश दी, हमारे साथ उन्होंने वही तरीका अपनाया जो कि वो अपने शहरियों के साथ अपनाते हैं। कभी भी उस मुल्क में कोई भी ऐसा कानून नहीं होता जो उनके अपने मुल्क के लिए और हो, अपने मुल्क के शहरियों के लिए और हो, और जो गैर मुल्की हैं उनके लिए और हो। हमेशा अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है। बल्कि जब आप अच्छे तरीके से वहाँ पे चलते हैं, जब आप कानून की पासदारी करते हैं, कानून को फॉलो करके वहाँ पे रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे रवैये, जो आपके हमसाए होते हैं वो आपको बड़ा अच्छा तरीके से ट्रीट करते हैं, वो आपके साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जब आप कोई कज़िनो करने, प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बारे में बातें होती हैं, और उससे सिर्फ वो 2, 4, 10 बंदे जो हैं उनको ही टारगेट नहीं किया जाता जिन्होंने ये प्रॉब्लम की होती है। डेफिनेटली सारी कम्युनिटी बदनाम होती है। सब के लिए ये जो न्यूज़ है इस तरह की, ये बायसे शर्म होती है। और फिर हमें बाहर निकलने के लिए कुछ दिनों के लिए हमें जो लोगों को फेस करना होता है ज़रा मुश्किल हो जाता है, डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। बहुत दफ़ा मैंने वहाँ पे ये चीज़ें फेस की हैं। आपको जो काम पे आप जाते हैं, आप फैक्ट्री में या रेस्टोरेंट में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जब आप जाते हैं, तो जो आपके कोलीग्स होते हैं वो भी आपसे सवाल करते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि किसी मराकिश ने ये किया है, किसी पाकिस्तानी ने ये किया है, मिस्री ने ये किया, बल्कि वो हमेशा से
جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے پھر مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ایشوز چاہیے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، جن کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایشوز چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ انہیں ایشوز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ابھی مجھے جو کہ 2-4 پارٹیاں جو غیر ملکیوں کے حق میں ہیں، جو ابھی اپوزیشن میں ہیں، جوزیپے کونتے جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی ہمیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ابھی ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوا ہوگا۔ ہمیشہ میں انہیں دیکھتا ہوں، میں انہیں فالو کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی جو اٹلی کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ ہمیں ہمیشہ جب کوئی ہمارے خلاف کوئی قانون بنتا ہے تو اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے حق میں، غیر ملکیوں کے حق میں بات کرتے ہیں۔ ان کا جو ٹنیور تھا، اس وقت میں نے ان کا ٹنیور دیکھا ہے، بڑا اچھا ٹنیور تھا پاکستانیوں کے لیے جوزیپے کونتے کا، بڑا اچھا انہوں نے، وہ ایک بڑے اچھے جینٹل مین آدمی ہیں، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو گورنمنٹ کے ادارے، ابھی جو گورنمنٹ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی انہیں بتائیں گے کہ آپ کے چہیتے جو ہیں، جن کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، انہوں نے یہ کام کیا کہ پولیس کی گاڑی چھینی اور پھر پورے شہر میں انہیں گھمایا۔ ہمیں ایسی باتوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ نہ ہی تو ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ایک اخلاقی معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ایک سویلائزڈ شہری ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ ہم بھی سویلائزڈ ہیں، ہم پیسفل ہیں، ہم کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں جو ایک متھ لگ گئی ہے مسلمانوں کے اوپر، جو ایک دبا لگ گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، اپنے اقدام سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کبھی بھی ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو بڑا ایک امن کا گہوارہ ہے، وہ امن کا درس دیتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وی آر ناٹ ایکسٹریمسٹ، ہم تو پیسفل بندے ہیں۔ ہمارے لیے اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنا رزق کمانے کے لیے یا بزنس کر، کسی بھی آپ وزٹر جاتے ہیں، جیسے بھی جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک امن پسند لوگ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو ہمارے ساتھ جو آپ نے ہمیں یہاں پہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں، یا جو ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے، ہم ڈیفینیٹلی اس کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو، اور ہم آپ کے قانون کی پاسداری کریں گے، اور ہمیں پاسداری کرنی بھی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ پورے یورپ کی خبریں ہیں میرے پاس کہ آپ کو کرائے کا کوئی گھر دینے کے لیے ایگری نہیں ہے۔ میں نے خود اس چیز کو بڑا فیس کیا کہ اگر آپ کسی کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی مکان کرائے پہ لگا ہے، اگر آپ اسے فون کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ایکسنٹ سے آپ کو پہچان لے گا کہ آپ غیر ملکی ہیں، اٹالین میں آپ اسٹرانیری ہیں، تو وہ آپ کے منہ پہ کہہ دے گا کہ میں اسٹرانیری کو مکان نہیں دوں گا، میں کوئی اٹالین ہوگا تو میرا مکان اس کے لیے اویلیبل ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو کہ فیوچر میں ہمارے لیے بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، تو ہمیں قانون کی ہمیشہ پاسداری کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔